ये गजब उलझन वाली स्थिति है। ये गुत्थी जरा सुलझाइए, किसने किसको गच्चा दिया। बीजेपी से पूछिए, वो कह रही है कि 2016 में मंत्रालय आप लोगों ने छीने, उनके गुट के लोगों को आपने अलग कर दिया, मजबूरन उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, तब गच्चा दिया, आज भी गच्चा दिया। इधर सदन के अंदर शिवपाल जी ये कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम गच्चा दे देंगे। ये आप लोग खीर बनाकर, जलेबी बनाकर बनाना क्या चाह रहे हैं? देखिए राकेश जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। कोई किसी को बोल सकता है किसने गच्चा दिया, किसने गच्चा नहीं दिया, लेकिन राजनीति में जो असली गच्चा देती है वो जनता देती है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आप देख लीजिए 24 के। पीडीए ने बीजेपी को गच्चा दे दिया, उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को गच्चा दे दिया। या जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी जी ने मोदी जी को गच्चा दे दिया है। और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में परेशानी इस बात की है कि वो पीडीए का विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे। अब पीडीए का विकल्प क्या ढूंढेंगे जिसकी खुद आबादी 80, 85 और 90% हो, उसका विकल्प 10% वाले लोग क्या ढूंढेंगे और कैसे ढूंढेंगे? तो सवाल यह है कि पीडीए के लोगों का लगातार उत्तर प्रदेश में अपमान। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को शिक्षक भर्ती में आरक्षण कौन छीन रहा? यही योगी सरकार छीन रही है। तो योगी जी नहीं चाहते हैं कि उनकी बिजली व्यवस्था पर बात हो संसद में, बाढ़ पर बात हो, भ्रष्टाचार पे बात हो, पेपर लीक पे बात हो, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। गच्चा देने का काम तो केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार फिर तो इसमें एक बात है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, डिप्टी चीफ और मिनिस्टर वो बात ये कि डिप्टी हटाना भी आप लोगों ने गच्चा दे दिया माता प्रसाद पांडे को आगे करके। देखिए ऐसा है, ये बात वही लोग कर सकते हैं जो समाजवादी इतिहास न जानते हों। इस देश में जब समाजवादी इतिहास राकेश जी आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, या जो आपके दर्शक हैं वो पढ़ेंगे, तो जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसका नेतृत्व लगातार किसने किया? जब गांधी जी ने किया तो गांधी जी बड़ी समाज के थे, लेकिन नेतृत्व पीडीए का कर रहे थे। गांधी जी के बाद लोहिया जी ने किया, लोहिया जी भी बड़े समाज के थे। उसके बाद बीपी सिंह जी ने किया, कपिल देव सिंह जी हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, मोहन सिंह जी हैं, ब्रजभूषण तिवारी जी हैं, जनेश्वर मिश्रा जी हैं। ये कौन लोग थे? ये अगड़े समाज से आए हुए वो लोग जो पीडीए के हित के लिए, पीडीए के अधिकार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी सामाजिक बराबरी के लिए, आर्थिक बराबरी के लिए, राजनीतिक बराबरी के लिए और शैक्षिक बराबरी के साथ साथ धार्मिक बराबरी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर तो सुनील जी एक सवाल उठेगा, मैं पहले इस पर एसएन सिंह से रिप्लाई ले लूं और फिर आपसे ये सवाल करूंगा कि इतनी पीडीए की झंडा बरदारी हो रही थी। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं राकेश जी। अच्छा चलिए पूरा कर लीजिए, फिर मैं आता हूं। 5 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को बनाया, माता प्रसाद पांडे जी ने सदन में क्या कहा, मीडिया के सामने क्या कहा कि हम विधानसभा में पीडीए के लड़ाई को आगे ले जाएंगे। यही समाजवाद है। समाजवाद में तो सबकी जगह है ना, हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। पीडीए हमारी रणनीति का हिस्सा है, पीडीए हमारी प्राथमिकता है। सुनील जी, इतनी रणनीति अच्छी थी तो 17 में आप लोगों की सरकार बाहर क्यों हो गई? और क्या सवाल पूछकर महिला सुरक्षा का आप लोग फंस गए? उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले एसएन सिंह, जो बात सुनील साजन कह रहे हैं कि गच्चा आप लोगों को जनता देगी, गच्चा आपके दोनों डिप्टी सीएम देने वाले हैं, जो सदन में ये बात कही गई, कहां आप लोग गच्चा शब्द लेकर आ गए विधानसभा के अंदर? राकेश जी, कल शिवपाल जी एक शेर सुना रहे थे। शिवपाल जी कह रहे थे कि मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूं कि हर तरह से झूठ तुम्हारा सच्चा लगता है। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा लगता है। राकेश जी देखिए, एक देसी कहावत है कि मिथ्या न जाए देवरीति वाणी। जो
बुजुर्ग कहें, माता पिता कहें, वो झूठा नहीं जाता है। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा जो मेरा नहीं वो तुम्हारा कैसे, जो मेरा नहीं वो चाचा का कैसे, जो मेरा नहीं वो आजम खान का कैसे, जो मेरा नहीं वो पीडीए का कैसे, जो मेरा नहीं वो दलितों का कैसे। निश्चित तौर पे आज अखिलेश यादव जी जो एक कहते थे जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आज 20% वोट मुस्लिम समाज से लेकर और मुस्लिम समाज को मिला क्या। और ऐसे चाचा जो अनुभव में इनसे ज्यादा बेहतर माता प्रसाद यादव जी से भी मुझे लगता है कि पांडे, माता प्रसाद पांडे, नाम सही जी आदरणीय माता प्रसाद पांडे, माता प्रसाद पांडे जी का आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से अनुभव में फाउंडेशन मेंबर रहे और शिवपाल जी के लिए आज हर तरह के राकेश जी जो दरवाजा बंद कर दिया अखिलेश यादव जी ने, वो सबसे बड़ी बात है। जब 2022 का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ अखिलेश जी, तो उस समय बात हो रही थी राकेश जी, उस समय बात हो रही थी कि आदरणीय शिवपाल जी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उस समय अखिलेश जी बन गए। आज जब शिवपाल जी की बात आई या मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात आई, तब वो माता प्रसाद पांडे जी को बना दिए। तो मुझे लगता है कि शिवपाल जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो यहीं सिमट के रह गया। चौथी बात, बहुत अच्छी बात हमारे मित्र कह रहे थे, पहली बार नहीं 4-4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। कौन सा पीडीए लागू किए हैं भैया, कौन सा दलित, मुलायम सिंह जी दलित थे, अखिलेश जी दलित, फिर मुलायम सिंह जी, फिर अखिलेश जी, दलित को दिए क्या। अरे दलितों को सबसे ज्यादा अगर पीड़ा कभी पहुंची तो आपकी सरकार में पहुंची। आजम खान जी कहते थे कि अंबेडकर जी उंगली दिखाते हैं कि जो जमीन ये है उसको कब्जा करने। ठीक है, एसएन सिंह में आऊंगा। अब एक सवाल और सुनील जी, और सवाल ये है कि एक तो उनका टंग ट्विस्ट हो गया, आपने हंस दिया, आप लोग इतना एक परिवार की बात करते हैं कि बेचारे माता प्रसाद पांडे को माता प्रसाद यादव बोल गए। खैर ठीक है, ये टंग ट्विस्ट हो गया, मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों ने महिला सुरक्षा पर सवाल लेकर क्या खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार दी? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो डेटा गिना दिया, वो डेटा भी जरा स्क्रीन पर डाल दीजिए। लेकिन मैं एनसीआरबी का जो लास्ट ऑफिशियल डाटा रिलीज हुआ था 2022 का, उसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इन 4 अपराधों में 2016 में हत्या, बलात्कार, अपहरण में यूपी नंबर 1 हुआ करता था, डकैती में 4थे नंबर पर था। 2022 में योगी राज में 28वें नंबर पर, हत्या में 24वें नंबर पर, बलात्कार में, डकैती में 31वें नंबर पर, अपहरण में 30वें नंबर पर, रेप की वारदात में यूपी 24वें नंबर पर। तो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो आंकड़ों में दिखा। तो आप पीडीए की झंडा बरदारी आपके हिसाब से आप लोग करते रह गए, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। 17 में आप लोगों की सरकार बाहर हो गई, अभी तक सरकार वापस नहीं आ पाई है, 27 का आप लोग दावा कर रहे हैं, तो ये गलत पिच पर खेल गए। देखिए राकेश जी, एक तो समाजवादी पार्टी कभी गलत पिच पर नहीं खेलते, और दूसरी बात, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो ये बताएं कि 1090 कौन लाया, पुलिस को इतनी सुविधा किसने दी, थानों को कंप्यूटराइज किसने किया, थानों को अच्छी गाड़ियां किसने दी, पुलिस का अच्छा ऑफिस किसने बनाया। इन्होंने तो बनाया नहीं। देखिए राकेश जी, क्या होता है, बातें बनाने से कोई कुछ हो नहीं जाता है। और अगर वो पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं समाजवादियों पर, तो हम अगर ये पूछें, नहीं लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा? राकेश जी 10 सेकंड मैं तारीफ करता हूं जो काम मैं उसी पे आ रहा हूं ना। अब बताइए, हाथरस में की घटना में कौन दोषी था, भाजपा में थे कि नहीं? उन्नाव की घटना में कौन दोषी था, भाजपा में थे, हैं कि नहीं है? और ब्रजभूषण शरण सिंह किसके एमपी थे, किसके नेता हैं? अभी सोनभद्र में एक विधायक बलात्कार में गए, उनको सजा हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चिन्मयानंद कौन थे? चिन्मयानंद तो हमने सुना योगी आदित्यनाथ के गुरुजी थे, क्या करा रहे थे? चिन्मयानंद के ऐसे शिष्य हैं या योगी आदित्यनाथ जी के ऐसे गुरु हैं? ठीक है, हम लोग कभी भी पर्सनल नहीं जाते, हम डेवलपमेंट की प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, विचारधारा की बात कैसे हो गया सुनील जी? अभी ये कह देना कि मुलायम सिंह यादव जी ने कुछ कहा था, ये पर्सनल कैसे हो गया? इतने बड़े पद पर रहे तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बात कही थी, ये पर्सनल कैसे हो गया सर? नहीं, आपने पूरी बाइट वो नहीं चलाते हैं। ये लोग नेताजी के उस बयान को उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। अच्छा। ये बयान राहुल गांधी जी का नहीं था, ये मोदी जी का बयान है। तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश में आप मत फंसिए।